नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पिछले सेशन से ही अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं और हमारा जो पिछले सेशन में चल रहा था वो हमारा भेद था विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में हमने उसके भेदों को जाना था और अंतिम कुछ जो भेद हैं वो हमारे शेष रह गए थे और कुछ भेदों को हमने एग्जाम्पल्स के साथ वहां पर पढ़ा था, समझा था। और आज हमारा एक अंतिम जो इसका भेद है निपात, वो शेष रह गया है। उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी आज करेंगे। तो जिस किसी बच्चे ने इससे पहले क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पाया है और ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक आज की क्लास को देखेंगे, समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि हमने अपने पिछले वाले सेशन में स्टार्ट किया था विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक मैंने आपको बताया था 3 शब्दों से मिलकर बना है। विस्मय, धन, आदि, धन, बोधक। यानी विस्मय आदि के बारे में बताने वाला, विस्मय आदि के बारे में बताने वाला। तो विस्मय आदि क्या है? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनके बारे में कुछ विशेषताएं इनकी बताई थी कि क्या होते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक की यहाँ पर विशेषताएं हमने बताई थी कि इनका प्रयोग आरंभ में किया जाता है, स्वरूप सदा एक जैसा रहता है, संबंध वाक्य से नहीं होता और इनके बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमने इसके विस्मयादि बोधक अव्यय के उपभेदों के बारे में जाना था और मैंने आपको कहा था कि 8 उपभेद होते हैं। और 8 उपभेद कौन कौन से होते हैं ये भी हमने जाना था। सबसे पहले विस्मयादि बोधक, यानी कि जहां पर हमें विस्मय, आश्चर्य का जहां पर हमें बोध होता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अरे, हैं, ओह आदि। और एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे। उसके बाद हर्ष बोधक, यानी कि जहां पर खुशी का अनुभव होता है वहां पर इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आहा, वाह, शाबाश, धन्य, खूब या सब। तो इस तरह ये जो खुशी वाले, खुशी बताने वाले जो शब्द हैं इनको हमने यहाँ पर पढ़ा था। और अगला यहाँ पे हमने पढ़ा था शोक या पीड़ा बोधक। तो शोक या पीड़ा बोधक जो दुख प्रकट करते हैं, जैसे हाय, उफ, हाय राम, आह, त्राही त्राही। तो इसका भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। उसके बाद हमने नंबर 4 पढ़ा था घृणा, यानी कि तिरस्कार बोधक। यानी जहां पे हमें थोड़ा सा अच्छा ना लगे, कोई चीज कभी हमें पसंद नहीं आती है तो हमारे मन में किस तरह के भाव प्रकट होते हैं। तो जैसे इस तरह के शब्द आते हैं तो ये हमने यहाँ पर लिखे थे और इनका भी हमने वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया था। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था। नंबर 5 हमने पढ़ा था चेतावनी बोधक। यानी कि चेतावनी किसी के बारे में दिया जा रहा है, आपको पहले ही सचेत किया जा रहा है, संकेत आपको दिया जा रहा है, जैसे सावधान, हटो, खबरदार, होशियार, बचो। तो इस तरह के शब्दों को हम चेतावनी बोधक अव्यय शब्द कहते हैं और इसका भी हमने वाक्य प्रयोग करके देखा था। नंबर 6 हमने पढ़ा था स्वीकृति बोधक। और स्वीकृति बोधक में मैंने आप लोग से कहा था कि जिसमें हमें, जहां पर हम किसी की बात का जवाब देते हैं, किसी की बात को स्वीकार करते हैं, तो किस तरह के भाव हमारे मन से प्रकट होते हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, जी। तो इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं और मैंने आप लोग को लास्ट जो ये एग्जाम्पल था इसमें मैंने आप लोग को कहा था कि ये आपका होमवर्क है, आप इस पर एग्जाम्पल लिखकर लाएंगे। तो आपने एग्जाम्पल लिखे होंगे और अगर एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं तो अभी हम इस पर एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है, जी आपने ठीक कहा, जी आपने ठीक कहा। या फिर
ठीक है, जैसा आप ठीक समझें, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। नंबर 7 है हमारा आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक। तो आशीर्वाद बोधक में क्या होता है कि जब हमारे मन से किसी के लिए आशीर्वाद के भाव प्रकट होते हैं, किसी को हम ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो किस तरह के भाव हमारे मन से प्रकट होते हैं? जीते रहो, खुश रहो, सुखी रहो, दीर्घायु हो, विजयी हो। आदि। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, जैसे जीते रहो, खुश रहो, सुखी रहो, दीर्घायु हो, विजयी हो। तो ये है आशीर्वाद बोधक। और सारे शब्द क्या है? ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं, तो ये सारे शब्द आपके अव्यय शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल इसका हम लिखेंगे। विजयी भव या विजयी हो तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे। नंबर 8 है संबंध बोधक। सॉरी, संबोधन बोधक। संबोधन बोधक यानी कि किसी को संबोधित करना, बुलाना। तो जब हमें किसी को बुलाना हो, किसी को संबोधित करना हो, तो हमारे मन में किस तरह के भाव प्रकट होते हैं? अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए। इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जब आप आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, तो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें संबोधन बोधक शब्द कहा जाता है। जब आप संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उन्हें संबोधन बोधक शब्द कहा जाता है। तो इस तरह के शब्द जो हैं, वो एक दूसरे को संबोधित करने के लिए कहे जाते हैं। तो एग्जाम्पल, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना
सुन लें। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लें। तो यहाँ पर भगवान को संबोधित किया जा रहा है कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लें। तो यहाँ पर हमने बताया कि हर संबोधन बोधक शब्द के आगे हर यहाँ पर विस्मय आदि बोधक शब्द के आगे आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाना होगा। तो हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लें। तो इस तरह से हमारा विस्मय बोधक अव्यय शब्द के जो भेद हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 8 उपभेद इसके थे, तो ये 8 के 8 उपभेद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या होता है, कई बार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में होता है। तो इनका अलग ही तरह से यूज होता है, ये चीजें आप बाद में पढ़ेंगे। तो आप पहले ये जो आप अक्सर आपस में बात करते हुए चीजें प्रयोग करते हैं, तो अब आप जब चीजों के बाद जब आप बोलेंगे किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। तो आपको याद आ जाएगा, इन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। और ये क्या है, अव्यय शब्दों के भेद हैं। तो अव्यय शब्दों में जो अंतिम भेद है नंबर 5 निपात, आज हम उससे शुरू करेंगे। नंबर 5 निपात। ये अव्यय शब्दों का अंतिम भेद है। अव्यय शब्दों के भेदों में हमने 5 भेद पढ़े अभी तक। अव्यय शब्दों और अविकारी शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, क्रिया विशेषण के उपभेदों को पढ़ा। उसके बाद हमने संबंध बोधक पढ़ा, संबंध बोधक के उपभेदों को पढ़ा। उसके बाद हमने समुच्चय बोधक पढ़ा, फिर समुच्चय बोधक के उपभेदों को पढ़ा। उसके बाद हमने विस्मयादि बोधक पढ़ा, उसके उपभेदों को पढ़ा। और अंतिम जो भेद है निपात, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अव्यय शब्द है, निपात भी एक अव्यय शब्द है, तो इसीलिए ये अव्यय शब्दों के भेदों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको पहले वाक्य लिखूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि निपात किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मुझे आम ही खाना है। बेटा पहले केला खा लो, फिर आम भी खा लेना। तो आप यहां पर जो हमने ये वाक्य लिखा है, सबसे पहले मुझे आम ही खाना है, फिर उसके बाद अगला हमने वाक्य लिखा बेटा पहले केला खा लो फिर आम भी खा लेना। तो यहां पर आप देख रहे हैं इन वाक्यों में ही और भी शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो अपनी बात पर जोर देने के लिए हुआ है, अपनी बात को जोर देकर बताने के लिए हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये वाला आप सेंटेंस देख रहे हैं कि मुझे आम ही खाना है, तो यहाँ पर अपनी बात पर जोर दिया जा रहा है कि मुझे केवल आम ही खाना है, आम खाने पर जोर दिया जा रहा है कि मुझे आम ही खाना है। तो जो ही शब्द है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि मुझे आम ही खाना है, अपनी बात को विशेष बल दे रहा है। और अगला आप वाक्य देख रहे हैं बेटा पहले केला खा लो फिर आम भी खा लेना। तो यहाँ पर भी शब्द जो है वो भी अपनी बात पर जोर दे रहा है कि बात को विशेष बल दे रहा है कि पहले केला खा लो फिर आम भी खा लेना।
तो यहाँ पर ही और भी ये जो शब्द हैं ये अपनी बात पर विशेष बल दे रहे हैं। शब्दों ये इन शब्दों का प्रयोग जब आप देख रहे हैं कि वाक्य में अपनी बात पर बल देने के लिए, अपनी बात को विशेष रूप से रखने के लिए किया जा रहा है। मुझे आम खाना है, आप देखेंगे नॉर्मल सेंटेंस है, मुझे आम खाना है। कहीं पर भी कोई आपको लग नहीं रहा है कि बहुत जरूरी है आम खाना या मुझे खाना ही खाना है, लेकिन मुझे आम ही खाना है, तो ये अपनी बात पर बल देना है। बेटा पहले केला खा लो फिर आम खा लेना, तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले केला खा लो फिर आम खा लेना या नहीं खा लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले आम खा लो, पहले केला खा लो फिर आम भी खा लेना, यानी कि पहले केला खाओ फिर तुम साथ में आम भी खा लेना। तो दोनों शब्द देखिए पूरे वाक्य में, वाक्य के जो शब्द हैं उनमें जो बातें हैं उस पर बल दे रहे हैं, उनको विशेष रूप से प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम निपात पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा निपात क्या होते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि निपात क्या होते हैं। परिभाषा, क्योंकि अव्यय शब्दों के भेद हैं, अंतिम भेद हम पढ़ रहे हैं अव्यय शब्दों का निपात। तो निपात में हम इसकी परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे, पहले तो हमने जान लिया कि क्या होते हैं निपात, तो अब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे कि ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उस बात के अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं या निपात कहलाते हैं। चलिए पहले परिभाषा इसकी लिखते हैं। ऐसे अव्यय शब्द, और ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि हम ये सारी चीजें अव्यय शब्दों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। निपात कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमने पढ़ ली कि ऐसे अव्यय शब्द जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा पढ़ ली। अब हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये क्या होता है कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ जुड़ते हैं, तो ये वाक्य को प्रभावित करते हैं या वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा में कुछ जो निपात प्रयोग करते हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण के रूप में। तो हिंदी भाषा के कुछ निपात हैं, जैसे ही, भी, सा, भर, तो, केवल, मात्र। तो ये हिंदी भाषा के ये कुछ निपात हैं, ही, भी, सा, भर, तो, केवल और मात्र। तो हम इनको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे।
जैसे ने ही फूल तोड़ा है। कमल ने ही फूल तोड़ा है। अगर क्लास में आपको पता है कोई बच्चा थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा बदमाशी कर रहा है, थोड़ा बदमाशी करता है बाकी बच्चों के साथ, तो अगर आपको उसकी शिकायत करनी हो तो आप मैम को बोलते हैं, मैम इसने ही किया है, यही हमेशा करता है। तो आप अपनी बात को जोर देकर कहते हैं, अपनी बात पर बल देकर कहते हैं कि कमल ने ही फूल तोड़ा है, ये काम तो रोहन ने ही किया होगा, ये काम तो श्याम ही करता है। तो इस तरह से आप अपनी बात को बल देते हैं किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर जो ही शब्द का प्रयोग हुआ है, ये इस बात पर बल दे रहा है कि कमल ने ही फूल तोड़ा होगा। फूल, ये जो फूल टूटा है ये जरूर कमल ने ही तोड़ा होगा। तो ही शब्द यहाँ पर बात के अर्थ में अर्थ पर विशेष बल दे रहा है। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। मयंक भी मेरे साथ गया था। मयंक भी मेरे साथ गया था। तो यहाँ पर भी शब्द जो है इस बात पर बल दे रहा है कि मयंक भी मेरे साथ गया था। तो इस तरह से आप जब भी ऐसे वाक्य पढ़ते हैं या सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं जहां पर ही, भी, सा, भर, तो केवल शब्दों का या मात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, निपात। और ये सभी अव्यय शब्द हैं, ध्यान रखिए, ये सभी अव्यय शब्द हैं। तो जैसे अगर हम सा, तो मुझे भी एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। अगर मैं सा शब्द का एग्जाम्पल लिखूं तो मुझे भी एक सुंदर सा, मुझे भी एक सुंदर सा, सुंदर सा खिलौना चाहिए। मुझे भी एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। अगर मैं भर शब्द का एग्जाम्पल लिखूं, रात भर आंधी चलती रही। रात भर आंधी चलती रही। तो तुम कहते हो तो मान लेता हूं। तुम कहते हो तो मान लेता हूं। अगला नंबर यहां पे मैंने बताया था आपको, केवल या मात्र। तो सीता को मात्र 20 रुपए की आवश्यकता है। की आवश्यकता है। सीता को मात्र 20 रुपए की आवश्यकता है।
तो इस तरह से हमने सारे जो यहाँ पर निपात के जो एग्जाम्पल हैं वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अभी तक हमने जो अव्ययी शब्द हैं या अविकारी शब्द हैं इनको हमने पढ़ा, इनके एग्जाम्पल पढ़े और इसमें हमने सभी चीजों को जाना। सबसे पहले हमने जाना कि क्या होते हैं अव्ययी शब्द, क्या होते हैं अविकारी शब्द, और उसके बाद हमने यहाँ पर अव्ययी शब्दों के भेद पढ़े। तो सबसे पहला भेद हमने क्रिया विशेषण पढ़ा। तो क्रिया विशेषण में हमने जाना कि सबसे पहले हमने अव्यय की परिभाषा जानी। अव्यय की परिभाषा जानते हुए हमने इसमें पढ़ा कि अव्यय यानी कि जिसका कुछ भी व्यय ना हो, जो कभी भी कुछ खर्च ना हो, जिसका रूप कभी भी ना बदले किसी भी परिस्थिति में, तो इन्हें अव्यय कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अव्यय शब्दों के 5 भेद होते हैं और इसके बाद हमने क्रिया विशेषण यानी कि जो पहला भेद है उसको पढ़ा और हमने कहा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के भी हमने यहाँ पर 4 भेद पढ़े थे। सबसे पहले रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। और इस तरह से फिर हमने इसके बाद पढ़ा था संबंध बोधक। और संबंध बोधक में हमने क्या जाना था? दूसरा भेद संबंध बोधक। इसमें हमने जाना कि संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। और ये काल, स्थान, दिशा, संग, विरोध आदि का बोध कराते हैं। और इसी तरह हमने पढ़ा अगला भेद इसका समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में हमने क्या पढ़ा? समुच्चय बोधक यानी कि जो 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं इन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के 2 भेद बताए, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होते हैं? जो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ते हैं। व्याधिकरण जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक मुख्य वाक्य में से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। और इन दोनों के भी हमने उपभेद पढ़े थे। और उसके बाद नंबर हमने 3 पढ़ा था हमने विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक में हमने नंबर 4 में पढ़ा था कि मनोभावों का बोध कराने वाले यानी कि विस्मय आदि का बोध कराने वाले या मन के भावों का बोध कराने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और ये शब्द होते हैं जैसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि। ठीक है, इस तरह के शब्द ये होते हैं। और अंतिम जो हमने पढ़ा अभी वो है निपात। तो निपात क्या होता है? ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर आते हैं, उसके अर्थ में विशेषता लेकर आते हैं, अर्थ में विशेष बल देते हैं, इन्हें निपात कहा जाता है। और इस तरह से हमने सारे इसके जो भेद हैं उन्हें पढ़ लिया है। तो बच्चों आज हमारा अव्यय और अविकारी शब्दों से जुड़े हुए सभी जो भेद हैं, उपभेद हैं, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है थोड़ा सा हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था अव्यय और अविकारी शब्द, और महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। और वैसे तो हमने इसको पाठ पाठ करके पढ़ा हुआ है, हर चीज को हमने अलग अलग पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप घर पर इसका जरूर रिवीजन कीजिए, हर चीज को याद करने की कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल से अगर आप इसे जोड़ेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आज का हमारा हिंदी व्याकरण का जो ये सेशन है ये यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।